देखो, कानून अपना काम कर रहा है। व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। कृत्य बहुत घृणित था, कृत्य बहुत निंदनीय था। ये भाजपा की सरकार है, यहाँ कानून का राज है। घटना ध्यान में आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल एनएसए की कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई उस पर कर दी थी। रात में उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और अतिक्रमण पर बुलडोजर भी चलेगा। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। कल रात मध्य प्रदेश में एक पेशाब कांड हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया। नशे में धुत और मुंह में सिगरेट लिए हुए प्रवेश शुक्ला ने पेशाब करते रहे और आदिवासी सुन होकर वहीं पर बैठा रहा। उसके बाद में मामला संज्ञान में आया और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता सरकार ने एक्शन लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएसए लगाया जाए। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसा कि आपने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून का राज है। इस तरह की घटना को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह की घटना यदि प्रदेश में होगी तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंसान के ऊपर ही नहीं, उसके घर पर बेलडोजर चलाकर उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आने वाले समय में एक मिसाल के तौर पर देखा जाएगा, ताकि आने वाले समय में इस तरह के कर्तव्य ना हो सके और प्रदेश में किसी को नीचा ना देखना पड़ सके। कांग्रेस हो या किसी भी दल का नेता हो या बड़ा नेता हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं और कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आज यदि उसको छोड़ दिया जाएगा तो आने वाले समय में वह एक बड़ा गुंडा बनकर निकलेगा और आज ही इस वारदात से प्रदेश का जो नाम कलंकित हुआ है वह भी आप देख रहे हैं। इसलिए उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा और आने वाले समय में एक मिसाल के तौर पर प्रवेश शुक्ला को जेल में डाला जाएगा, ताकि आज के बाद कोई भी इस तरह का अपराध न कर सके। क्योंकि ये पेशाब कांड नहीं है, ये देश और प्रदेश का नाक कटाने वाला काम है। इसलिए हम प्रदेश में शांति चाहते हैं। इस तरह की कार्रवाई कानून के तहत करेंगे ताकि आने वाले समय में प्रदेश में कानून का राज बना रहे और लोगों के अंदर सरकार में विश्वास जगा रहे। और बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस ने कड़ी निंदा जरूर की। उसके बाद में गृह मंत्री ने कहा कि हम कार्रवाई कानून के हिसाब से करेंगे, न कि कांग्रेस के हिसाब से। गुनहगार है उसको सज़ा देने का काम करते हैं और आने वाले समय में इस तरह का यदि कोई भी वारदात घटना होती है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ताकि प्रदेश के अंदर कानून का राज हो और बदमाशों के अंदर खौफ पैदा हो, ताकि आने वाले समय में इस तरह की वारदात ना हो। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, प्रवेश शुक्ला आराम से दारू के नशे में खड़ा होकर पेशाब कर रहा है। उसके बाद में कानून हरकत में आया और कंप्लेन के हिसाब से उसके घर पर बुलडोजर पहुंच गया और कार्रवाई शुरू हो गई। यह घटना ऐसी घटना है जिसने मध्य प्रदेश का नाम खराब कर दिया और आने वाले नवंबर में अभी चुनाव भी हैं, तो जो विपक्ष है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सभी को मौका मिल गया बोलने का। लेकिन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि राजनीतिक तौर पर किसी भी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे और जितनी भी सज़ा है उतनी सज़ा मिलेगी। एनएसए के तहत कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा। चाहे किसी भी तरह का राजनीतिक आदमी हो, उसके संबंध किसी की तरह हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने जघन्य अपराध किया है
तो उसको सज़ा उसकी मिलेगी। इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुनिए। प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण के आधार पर जो है तत्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया और अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने पर रेगुलर रूप से जो है थाना विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे और विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, इनके राजा कुबरी और उसके इर्द गिर्द के गांव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार के मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया। उधर प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला ने कहा कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, राजनीति के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है। वह भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी है। 5 साल से वो विधायक प्रतिनिधि आज भी हैं, भाजपा के नेता है, विधायक प्रतिनिधि है, इसी का राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। विपक्ष पार्टी और कुछ गुटी राजनीति के चलते इस तरह क्या हवा दिया जा रहा है। विधायक ये कह रहे हैं कि कोई विधायक नहीं है। अब वो जाने। घटना जब ध्यान में आई थी उतने ही समय में वहां भी कार्रवाई कर दी गई है और रात को ही गिरफ्तार हो गया है वो व्यक्ति। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद वो अकड़ के चलते हुए थाने के विजुअल हैं, पुलिस वाले उसके कंधे पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि अंदर जाने के कह रहे हैं, लॉकअप में भी नहीं बिठाया गया उसको। लॉकअप में ही बैठा हुआ है वो। कानूनी कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री जी खुद बोल चुके कि आने से उस पर लगेगी, बाकी कुछ नहीं बचा। कांग्रेस कह रही है कि बुलडोजर कब चलेगा, पूछ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पूछ रही है। कांग्रेस के हिसाब से बुलडोजर नहीं चलता है, कानून के हिसाब से चलता है। अतिक्रमण होगा तो चलेगा। देखिए, मेरी जानकारी में तो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, पर कोई भी हो कानून अपना काम करेगा और उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण। बचाने की कार्रवाई हो रही है, बचाने के लिए हलफनामा लिखवाया, तुम आपस में झगड़ लो यार। सर, हलफनामा लिखवाया, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हलफनामा दबाव लिखवाया गया उससे कि वो। देखिए, मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं देना। सिर्फ एक ही बात है कि जो दोषी है उसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कड़ी से कड़ी, चाहे इन्हें से लगाना होगा तो लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं।